चलिए सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है, और जो लोग नए जुड़ गए हैं आपका भी स्वागत है। नहीं सर। अभी दिखेगी, मैंने पीछे कर दिया अभी। ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं सर। अभी स्क्रीन दिखी? जी दिख रही सर। ठीक है, ये देखिए आपके सामने। जी, अब माइक सभी लोग बंद कर ले कृपया करके। आपके सामने देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए। यहाँ पे तो शेयर है स्क्रीन। एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट। सो रहा है सर, सो रहा है। जैन सर। सभी को जय हिंद, जय हिंद। तो ये हम लोग देखिए यूपी एलटी का सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अपना क्लास चला रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास आप सभी बार बार अनम्यूट मत करें, अपने आप को म्यूट लगा के रखें। कोई बात नहीं, मैं कल से सेटिंग कर दूंगा। थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, ये सब नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, इतना सेटिंग। लेकिन मैं कल इसको यूट्यूब से खोज के सेटिंग करूंगा, ठीक है। वो मेरे मतलब मैं जिसको बचाऊंगा रेज और हैंड करना, मैं उसको अनम्यूट करूंगा, वो सवाल पूछ सकता है बस। आपके पास एक्सेस रहेगा ही नहीं। जिसको भी सवाल पूछना है वो डायरेक्टली मुझसे वो कर ले। मैं रेज और हैंड करेगा, मैं नाम लूंगा, उसको मैं अनम्यूट करूंगा बस। कल से आप लोग यही चीज करेंगे। अच्छा, अब कुछ बोलेगा नहीं कोई भी, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं बात कर रहा था आपसे कि ये देखिए हमारा यूपी एलटी सिलेबस है। आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है। जी जी सर, जी सर। तो ये सिलेबस में हम लोग देखिए पहला टॉपिक पढ़े थे पहली क्लास में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इट्स एम, ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बोरियत टॉपिक है, लेकिन एक बार बता दूं आपको कि इसी टॉपिक से मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कराया था, मैच द कॉलम कराया था, और सिंपल एमसीक्यू भी कराए थे, ठीक है। और थ्योरी भी मैंने इसका दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मैंने इलोबरेट किया था, बताया था, है ना। तो आप लोग, क्योंकि देखिए हमको सिलेबस को फॉलो करना है, ये मत सोचिए कि हाँ ये इससे हम क्या आ जाएगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं। मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक से आपका 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर आप नोट करके रखना चाहते हैं तो इस चीज को नोट कर लीजिए, या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सौरभ केसरी इस चीज की घोषणा कर रहा हूँ कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक दिया है, वो निश्चित है कि एक क्वेश्चन देगा इतने टॉपिक में से, ठीक है, ये गारंटी है इसकी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, देखिए यहां के बाद टॉपिक चेंज हो गया, कॉमा के बाद हमेशा टॉपिक चेंज होगा इसका, इस सिलेबस में यही खासियत है। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन बहुत, यहाँ पे तो बहुत छोटे में निपटा दिया इसको, परंतु यह बहुत बड़ी टॉपिक है। बड़ी टॉपिक इन द सेंस कि इसमें हेरिडिटी भी आता है, इन्वायरमेंट भी आएगा, और क्या क्या आता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज आते हैं, बॉडी टाइप्स आता है, इन सबको मिलाकर जितना भी बायोलॉजिकल फीचर्स बनाता है किसी भी व्यक्ति का, वो सारे चीज आपके बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आते हैं, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक हम लोगों ने सेकंड क्लास इसको लिया था। जो लोग ये सब क्लासेस का वीडियो नहीं देख पाए हैं वो हमारे यूट्यूब पे चले जाएंगे, वहां रिकॉर्डिंग क्लासेस पड़ी हुई हैं, उसको देख लेंगे। इन सब का मैंने पीडीएफ में क्वेश्चंस और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया है, सारे ग्रुप में वो दिख भी रहा है, घूम भी रहा है, ठीक है। तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड टॉपिक, कल हम लोग लिए थे, तीसरा दिन हमारा कल था हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने फास्ट ट्रैक पे लिया था। देखिए जितने भी टॉपिक हैं इन सब जगहों से 1 या 2 क्वेश्चन का आप लगा सकते हैं। तो पहले टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन था, बायोलॉजिकल बेसिस से भी आपका लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो मान के चलिए पिछली बार अगर किसी को याद होगा तो मैं बता दूं कि यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन आया था, हेलने डिकाई आया था वर्ड, किसने दी थी 2018 की परीक्षा, तो हेलने डिकाई को पूछा था कि क्या कहते हैं, यूपीएलटी 2018 में ही आया था एक क्वेश्चन एंशिएंट ओलंपिक से, ग्रीक के ओलंपिक से। तो ये हिस्ट्री से ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया था, आप चाहे तो
मैं आपको शो भी कर सकता हूं। अगर आप चाहेंगे, आप लोग अगर इस चीज पे एग्री हो जाएंगे तो मैं कुछ पिछले क्वेश्चंस को भी दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस बनाया था। लेकिन पिछले टॉपिक, क्योंकि वो 7 साल पहले एग्जाम हुआ था 2018 में, तो आप समझिए कि 7 साल बाद का जनरेशन कितना चेंज हो गया है। अब का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो मैं उसी चेंजेस ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ क्वेश्चंस को रखता हूं आपके सामने। आज की क्लास में एक नया चीज होने वाला है, और वो नया चीज क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि नया क्या है। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर ये जो पुराना मतलब वही जो बुक है उसी का नोट्स दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। आपके फोटोग्राफ्स वगैरह सारे कलरफुल रहेंगे, ठीक है। ये सारा चीज नया डाल रहा हूं मैं, कंटेंट पूरा नया बनाया है। तो हमारा तीसरा टॉपिक कल हमारा खत्म हो गया था, और आज हमारा चौथा टॉपिक क्या है, आप पढ़िए, बताइए खुद ही। तो ओलंपिक गेम्स हमारा फोर्थ टॉपिक है, ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो ओलंपिक गेम्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थ्योरी भी मैं लेकर चलूंगा आपके साथ, ताकि थ्योरी भी अगर अच्छी रहेगी तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से हम इनको लेकर चलेंगे ओलंपिक गेम को, और आज इसी के बारे में पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे, और देख लेते हैं हमारा अगला क्या है। आज का कॉन्सेप्ट जो है ये मैं आपको बताया, आपको समझाने की कोशिश किया था। ठीक है, ओके। द फर्स्ट, ये आप जान रहे हैं कि हमारा ये नया बैच है, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुपर 60 बैच के नाम से। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के मोड में क्लास चलेगा, प्री और मेंस दोनों के लिए बैच को हम स्टार्ट करेंगे। जीके जीएस हम आपको प्री में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जो कि ये बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पर हम लोग हो सकता है 2 घंटे का भी क्लास ले। तो आप एकदम ये मत मानिएगा कि सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, नवंबर दिसंबर में पेपर है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, और विथ बहुत अच्छे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ करूंगा। मेंस की तैयारी देखिए अलग से होगी। आप सोचेंगे कि ये प्री पढ़कर मैं मेंस भी कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेंस की तैयारी अलग होती है और प्री की तैयारी अलग होती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे हम। और ये मेरी 2 बुक है, आप जानते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखिए देना जरूरी होता है, कुछ लोग नहीं जानते, पहली बार जुड़े हैं, मुझे जानते नहीं है, तो वो जान ले कि शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र जो बुक है। और मैंने ये चीज प्रूव किया है कि 98% एलटी सिलेबस मेरी बुक से मैच करता है, ठीक है। ऐसा कोई भी बुक नहीं है मार्केट में जो कि एलटी के 98% सिलेबस को मैच करे। मैं इसकी गारंटी देता हूं, मेरा 98% कर रहा है। क्यों 98, 2% क्यों कटा, वो भी मैंने बताया हुआ है वीडियो में, बाद में बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग। अगर प्रैक्टिस पेपर करना है तो योद्धा वाली बुक ले सकते हैं। एक नई बुक बहुत जल्दी मार्केट में भी लॉन्च होने वाली है। स्टार्ट करते हैं, ओलंपिक का अवलोकन करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। तो ये जानबूझ कर देखिए मैंने थोड़ा सा आपको पुराने जमाने का फोटो लगाया है, ताकि आपके अंदर वो जो इमेजिनेशन है, क्योंकि आप जब तक इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे तब तक उस जगह को आप समझ नहीं पाओगे, और चीजें फिर आप रट्टा मारोगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे। क्योंकि देखिए जब आपके दिमाग में कोई बात आपसे बोला जाए, और उसी बात का जब आपके दिमाग में इमेज बनने लगे, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बोला स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स, तो चश्मे का दिमाग में तुरंत फोटो बन गया। अब कौन सा चश्मा की सर बात कर रहे हैं, फैशन वाला बात कर रहे हैं, पावर वाला बात कर रहे हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही मतलब यहाँ पर जब तक आप इमेज नहीं क्रिएट करोगे अपने माइंड में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक। तो चलते हैं अब ओलंपिक गेम्स को जानने के लिए। इसके 2 पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है एंशिएंट ओलंपिक खेल, जिसको हम कहते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल, जो कि 1896 की बात की पहले की कहानी है, पहले की कहानी है। और दूसरा होता है मॉडर्न ओलंपिक गेम, जो कि 1896 के बाद की कहानी है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ने के लिए और ओलंपिक खेल को समझने के लिए इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, प्राचीन ओलंपिक खेल और दूसरा मॉडर्न ओलंपिक खेल, 1896 से पहले, 1896 के बाद। आगे बात करेंगे 1896 ही डेट क्यों रखा मैंने, इसको समझते हैं। क्योंकि देखिए हमारा पहला जो मॉडर्नाइजेशन आया था मॉडर्न ओलंपिक खेल का, वो पहला खेल 1896 में ही शुरुआत हुई थी ओलंपिक खेल की। इसीलिए उससे पहले की क्या कहानी रही है और उसके बाद की क्या कहानी है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तब जाकर हमारा ओलंपिक का जो कॉन्सेप्ट है
वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 776 ईसा पूर्व में प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का एक तरीके से प्रमाण मिला है, तो वहां पर यही वर्ड, ये जो डेट है इसको देखा गया 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, पुरातन यूनान के, ठीक है, आपका उत्तर पश्चिम एलिस नामक राज्य में, एलिस नामक राज्य था, एक मनोरम पर्वत घाटी जिसका नाम था ओलंपिया। ठीक है, ओलंपिया सिटी या ओलंपिया पर्वत, ओलंपस माउंटेन नामक स्थान पर, ठीक है, 40 फुट के देवता थे जिनका नाम था गॉड ज्यूस। उनके सम्मान में सिटी ऑफ गॉड कहा जाता था ओलंपिया सिटी को। उनके सम्मान में पहली बार इस खेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और आपको बता दूं कि पहले 11 ओलंपिक खेलों में सिर्फ और सिर्फ फुट रेस यानी कि सिर्फ पैदल दौड़ ही एकमात्र इवेंट था। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं देखेंगे हमने। देखिए चित्र आपको इसलिए दिया है ताकि आप इस चीज को समझ पाएं और जान पाएं। तो ओलंपिक सेरेमनी उस समय कैसा होता था इसको जानने की जरूरत है। तो उस समय जो ओलंपिक सेरेमनी होती थी उसमें हम पशु का बलिदान यानी सुअर का बलिदान, कौन से जानवर का, तो पिग का सेक्रीफाइस करते थे, और एक पूरा सॉन्ग होता था उस जमाने में, उस वहां का कल्चर के हिसाब से। ठीक है, और वहां के जो स्पेक्टेटर थे, कॉन्टेस्ट जो कंटेस्टेंट थे, ठीक है, उसमें क्या था, एक खास बात थी कि लड़कियों को वो गेम देखना भी अलाउ नहीं था, क्योंकि वहां पे लगभग सब न्यूड होते थे। ठीक है, ये बात का फोटो है, इस वजह से हो सकता है कि यहाँ कपड़े वगैरह पहना है इन्होंने, या एक इमेजिनेशन हम कह सकते हैं कि ऐसा तस्वीर हो गया है ना। लेकिन ओरिजिनल जब बात कही, ओरिजिनलिटी की बात कही जाती है, तो ऐसा पढ़ने में आया था कि न्यूड होता था, इसलिए लड़कियों को देखने के लिए भी अलाउ नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक ही मात्र देख सकती थी जिसका नाम था डेमेत्रा। वो मंदिर की पुजारन थी, इसलिए वो देख सकती थी। और यह खेल का जो आयोजन होता था वो लगभग 5 दिनों तक चलता था। तो बस ओलंपिक सेरेमनी में यानी आपका प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो उसकी शुरुआत हुई, शुरुआत की जो पहली है, ये वहां से आपको बताई जाती है। इसके बाद कुछ प्राइजेस मिलते थे वहां पर ओलंपिक में। वो क्या प्राइजेस होते थे, तो ओलंपिक एशियन गेम्स में जो प्राइजेस होते थे, तो आपको बता दूं कि जैतून का बना पत्तियों का मुकुट पहनाया जाता था। आई होप कि आप सब जानते हैं ये सब बात, मुझे भी पता है ये बात। लेकिन आज हम लोग नया क्वेश्चंस में क्या देखने वाले हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। गारंटी दे रहा हूं कि कम से कम आज मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपको जिसमें से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस नए देखेंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़े हैं। अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा है तो हमारे साथ बने रहिए, इस चीज की गारंटी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट। तो इसी तरीके से हमारा जो एंशिएंट गेम है वो बहुत दिनों तक चलता रहा, और कुछ समय बाद इतना पॉपुलर हो गया कि लोग आके वहां पर 1 महीना पहले प्रैक्टिस करते थे। और जब प्रैक्टिस करते थे, जिन जजों के अंदर, जिन न्यायाधीशों के अंदर या जो कोचेस के अंदर 1 महीना पहले प्रैक्टिस करते थे, जिनके देख रेख में, उनको हेलनेट इकाई कहा जाता था। अब देखिए 146 ईसा पूर्व में रोम ने क्या किया, वहां कब्जा कर लिया था यूनान पर। उसके बाद क्या हो गया था, 394 ईस्वी में थियोडोसिस ने ओलंपिक खेल को बंद करवाया था। ठीक है, और थियोडोसिस जो वो थे, उन्होंने ओलंपिक स्टेडियम को ध्वस्त करवा दिया। दो लोग आए थे, थियोडोसिस प्रथम एंड थियोडोसिस सेकेंड। इसके बाद देखिए 1766 में इंग्लैंड निवासी, जो एक निवासी थे, रिचर्ड चैंडलर इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था इन्होंने इस जगह को, ओलंपिया जगह को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, इसको ओलंपिया जो जगह थी, सिटी की खोज की, जैसे पुरातत्व स्थल का खोज करना, पुरातत्व स्थल का खोज करने का जो काम था वो किसका था, इन्होंने सबसे पहले, देखिए पेरे डी कुबर्टिन से पहले इन्होंने किया था। ये बात आपको नया पता चला होगा। ठीक है, और 1875 में जर्मनी के लोगों द्वारा फिर से यहाँ पे पुनः खुदाई करवाई गई थी। कहाँ पे, एथेंस ओलंपिया शहर में। ठीक है, ओलंपिक खंडरों को निकाला गया। बाद में इन खोजों से पीरी डी कुबर्टिन ने भी पेपर में पढ़ा इसको, और इससे प्रेरित हुआ, और फिर इनके मन में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की एक परिकल्पना जागृत हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा नयापन मिला आपको कुछ।
देखिए मैं चाहता तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए, मैं देखिए आपको एकदम सिंपल बात बताना चाहता हूँ, मैं चाहता तो आप सभी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? मैं चाहता आप सभी को अट्रैक्ट करने के लिए एक बढ़िया-बढ़िया मज़ेदार टॉपिक लेके आता, फिजियोलॉजी से ले लेता, किसी और टॉपिक से ले लेता, टूर्नामेंट पढ़ा देता, है ना? लेकिन मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आप शुरू से पढ़िए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए, जिस तरह से यूपीएलटी ने गाइडलाइन दिया है, उन सारे गाइडलाइन को हमको फॉलो करना है, ठीक है? उस सारे गाइडलाइन को हमको फॉलो करते हुए चलना है। सो इसीलिए आप एकदम मत सोचिए कि ये टॉपिक बहुत नीरस है, ये टॉपिक क्या देगा क्वेश्चन या यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक जो सिलेबस में है, हर एक टॉपिक से मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनेंगे। हर एक टॉपिक से याद रखिएगा, इसी को मिलाकर बनेगा, कोई भी टॉपिक अन्यथा नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है? चलते हैं हम लोग, तो ये चीज हमने देख लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ गुड इवनिंग सर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, माइक सभी बंद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ हम लोग ध्यान देंगे कि जो ओलंपिक खेल होता है उसके बीच 4 साल के गैप को हम लोग ओलंपियाड कहते हैं। ओलंपिक खेलों के जो ऑफिशियल और जजेस होते हैं उनको हेलने डिकाई कहा जाता है। ओलंपिक खेलों में जो उद्घोषक होते हैं स्पेंडेफुरी कहते हैं। ओलंपिक खेल के विजेताओं को सम्मान में कविता गाने वाले कवि का नाम पिंडार था। और ओलंपिक खेल विजेताओं के सम्मान में जो मूर्तिकार होता था, जो वह उनका मूर्ति बनाता था, वो फिडियस था। और फेरानाइस नामक महिला ने अपने पुत्र पिसिडोरस, जो एक बॉक्सिंग खिलाड़ी था, उसका मैच ओलंपिक के नियमों को उल्लंघन करके देखा था, ठीक है? तो बस यही 2-4 बातों को ध्यान रखेंगे और बहुत ज्यादा इसमें ध्यान जरूरत देने वाली नहीं है। पहले ओलंपिक खेलों में एकमात्र फुट इवेंट था। घुड़दौड़ के लिए अपने ओपन एयर ट्रैक की व्यवस्था की गई थी, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये बस सोचिएगा कि मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं, तो हम लोग थोड़ा सा बस वार्म अप कर रहे हैं। बाकी जो मैं आपको अभी हमारा जो बैच शुरू होगा, जो हमने बैच की बात कही है वो अलग है, ये बैच नहीं है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो वहां पर हम थ्योरी और ज्यादा अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, एक नया पेन और लाएंगे, एक नई चीजें और लाएंगे। ये क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस वहां पर नहीं होगा, उससे अलग क्वेश्चंस होंगे, उससे अलग सारी चीजें होंगी, ठीक है? तो ये चीजें हम ध्यान देंगे। रथ दौड़ एक नियम था, रथ चलाने वाला चैंपियन होता था, बल्कि जिसका रथ होता था उसे विजेता घोषित किया जाता था। तो रथ चलाने वाले का नहीं होता था, जिसका रथ होता था ना उसको विजेता घोषित किया जाता था, ठीक है? तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक का आयोजन होता था जिस माह में, तो यूनान देश के सभी जगहों पर कहीं युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को रोक दिया जाता था। सर ये बड़ा आवाज सुनाई नहीं दे रहा, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। हेलो सर। हाँ, 1 मिनट, और किसी को भी दिक्कत है ऐसी? कौन सर? आपका नेटवर्क सर। इशू हो सकता है मैम, या फिर आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू पे हो सकता है, हाँ डोंट जी। वरी। इनका नेटवर्क का इशू होगा। जिसको भी कोई बात कहनी है अपना माइक ऑफ करके, आपके पास मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप मैसेज के थ्रू करेंगे, मैं मैसेज पढ़ लूंगा। सो प्लीज कोऑपरेट, बिकॉज सभी का टाइम बहुत प्रीशियस है, आपका भी मेरा भी, ठीक है? हम लोग डिस्कशन करने नहीं बैठे यहाँ पर, कोऑपरेशन के लिए बैठे हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं सब चीजों को। हाँ, सही है। आप मैसेज जरूर एक बार डाल दिया करिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो, ताकि बीच बीच में मैं इसको देखता रहता हूँ, ठीक है? चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं, इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। अब हम आते हैं मॉडल ओलंपिक खेल पर। तो मॉडल ओलंपिक खेल की शुरुआत हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हुई थी, और थोड़ा सा पीरे डी कुबर्टीन के बारे में भी जान लेते हैं। पीरे डी कुबर्टीन का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1964 को माना गया है, ठीक है? सॉरी 1864 को, सॉरी 1864 को हुआ था। इस बात पे ध्यान देंगे, लिखा नहीं है, मैं आपको पता दे रहा हूँ, ठीक है? अब पीरे डी कुबर्टीन क्या थे, एक समाज सेवी टाइप का कार्य करते थे, सोशोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो उनको पता चला था, कहीं से पढ़े थे कि इस तरह की प्रतियोगिताएं होती थी और उस समय लोग जुटते थे, इकट्ठा होते थे, बड़ा रिस्पेक्ट होता था, कल्चर था, सम्मान था।
तो उनके दिमाग में भी आया कि क्यों ना उस समय 1800 शताब्दी में भी देश आपस में लड़ते थे एक दूसरे पर कब्जा करते थे, तो क्यों ना हम लोग भी इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज करें और इससे हम लोग आपस में एक शांति का माहौल, देशों के बीच एक इंटरकनेक्शन को पैदा किया जाए खेल के माध्यम से। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ एक सोशल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट और एम और ऑब्जेक्टिव के साथ पिरेडी डी कुबर्टीन जी ने आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी, उसके बारे में सारा पता लगाया, रिसर्च किया। देन उसके बाद ओलंपिक ओलंपिक खेलों के लिए एक मीटिंग बुलाई 23 जून 1894 को। तो पिरेडी डी कुबर्टीन द्वारा एक सम्मेलन सरबोन नामक जगह पर पेरिस फ्रांस नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें कुल 12 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पर 12 देशों ने भाग लिया था। कुछ इनके एग्री में थे, मतलब कुछ कह रहे थे कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं बढ़िया चीज है, कुछ लोग एग्री नहीं भी हुए थे, है ना, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जब से ज्यादा वोट पड़ा कि बहुत अच्छी चीज है, इसको शुरू करेंगे, सारे देश इसमें आए थे, इन्होंने अच्छे अच्छे देश के लोगों को बुलाया था जो सोशल वर्कर की तरह काम करते थे उस देश में, है ना, कुछ ऐसे लोग समाज सेवी थे, तो उन्होंने वहीं पर नींव रखा 1894 ईस्वी में। आपको जो बोलना है मैसेज में बोलिए। सर यहाँ 14 देश में होगा सर। अब बता रहे, फिर आप हम ही को लगी बताने। ठीक है, 1894 में सरबोन नामक आईओसी की स्थापना हुई। ठीक है, जिसके पहले जो अध्यक्ष थे वो डर्मेटिस बिक्लास को बनाया गया था। ठीक है, अब डर्मेटिस, पूरा बात सुनिएगा, अभी आधा बात मत जाइएगा। डर्मेटिस बिक्लास को बनाया गया था पहला अध्यक्ष। याद रखिएगा, पहला अध्यक्ष चाहते तो पिरेडी डी कुबर्टीन खुद बन जाते, लेकिन ये सोशल आदमी था, है ना, सोशल मतलब इस तरह से इनके अंदर चीजें थी। तो जब इनके अंदर सोशल चीजें थी तो ये पद का लालच नहीं था इनके अंदर, इसीलिए इन्होंने डर्मेटिस बिक्लास जी को पहला अध्यक्ष चुना। ठीक है, और बता दूं आपसे कि इन लोगों ने मिलकर बोला कि यार हम लोग अभी तुरंत कराना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे क्योंकि उसी कल्चर को रिस्टार्ट करना है तो मुझे कम से कम इसकी तैयारी के लिए 2 साल का समय दीजिए। जबकि सब चाहते थे कि 1894 में भी हो ही जाए, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला कि मुझे 2 साल का समय दीजिए, सारे कल्चर सारी ट्रेडिशन को मैं वहां से सीख कर पढ़कर लिख कर आऊंगा, देन उसके बाद मैं इस चीज को करूंगा, मुझे तैयारी में समय चाहिए। तो इसीलिए पहला मॉडल ओलंपिक खेल को 1896 ईस्वी में इनके प्रयास के द्वारा कराया गया। कहां से? अच्छा, इन्होंने लोगों ने मीटिंग में यह भी निर्णय लिया कि जहां से इसकी समाप्ति हुई थी, एथेंस से, ठीक है, वो ओलंपिया जो छोटा सा सिटी था, अब वो जो राज्य था वो एथेंस हो गया था, मतलब इस तरीके से, और देश क्या था? यूनान था। तो इन्होंने बोला कि एथेंस से ही हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि जहां से उसका अस्तित्व गायब हुआ है, उसी जगह से फिर से उस अस्तित्व को लाने की कोशिश करेंगे, उस कल्चर को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पहला मॉडल ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस नामक शहर में और यूनान देश में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ओलंपिक फ्लैग। हालांकि ओलंपिक फ्लैग जो होता है ये मॉडर्न ओलंपिक फ्लैग की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे क्या हो गया कि ओलंपिक खेल शुरू हो गया। 1896 में पहला ओलंपिक खेल हुआ, उसमें पहले ओलंपिक खेलों में कुल 14 देशों ने भाग लिया था। मीटिंग में सिर्फ 12 लोग आए थे, लेकिन बाद में देश बढ़े, 14 देश आए थे जिन्होंने भाग लिया था। ठीक है, 14 देशों ने भाग लिया, इस बात पे ध्यान रखेंगे। ओलंपिक झंडे में 5 छल्ले होते हैं। अगर मैं, जब ये दिक्कत तब होता आपको जब मैं ये बोलता कि पहले 1896 ईस्वी वाले खेल में सिर्फ 12 देश आए थे, तब वहां गलत होता। लेकिन मैंने बताया भाग लेने वाले देशों की संख्या 14 थी, लेकिन मीटिंग में सिर्फ 12 आए थे। ठीक, 5 छल्ले जो होते हैं ओलंपिक फ्लैग, अभी मैं इसको दिखाऊंगा भी आपको ओलंपिक फ्लैग कैसा होता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा ओलंपिक फ्लैग है। तो ये सफेद, इसका क्या होता है? पृष्ठभूमि होती है, सफेद पृष्ठभूमि, जो कि एक सिंबल ऑफ पीस होती है, शांति का प्रतीक है, आप सभी जानते हैं इसको, है ना। इस पर इन्होंने इंटरलॉकिंग रिंग्स रखे। आपको पता है कि यही शेप ही क्यों रखा इन्होंने, इस तरह के शेप में इंटरलॉक क्यों किया? और भी तो कर सकते थे, आपने देखा होगा, इस तरह से भी तो कर सकते थे, यू शेप में इस तरह से भी कर सकते थे। इन्होंने इस तरह ही क्यों किया? और कुछ भी कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये शेप इनके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बोला कि मैं सफेद झंडे पर, मतलब कि विश्व में शांति प्रतीक के लिए काम करूंगा,
तो इन्होंने बोला कि अब इसमें मैं क्या करूं, तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि इन्होंने सबसे पहले छल्ले नहीं बनाए, इन्होंने सबसे पहले सफेद झंडा लिया और उस पर डब्लू वर्ड लिखा था। क्या लिखा? डब्लू वर्ड लिखा, इस तरीके से वर्ल्ड, वर्ल्ड लिखा, वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड को लिखा। और फिर इन्होंने बोला कि अब मैं वर्ल्ड को कैसे कनेक्ट करूं, तो इन्होंने फिर यहां पर रिंग्स को कनेक्ट किया एक दूसरे को। इस गेम के थ्रू मैं वर्ल्ड को, पांचों महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य करूंगा। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को यहां पर रखने की कोशिश की और इस तरीके से। कितने लोगों को आज कुछ नया जानकारी मिला? 1 मिनट मैं आपका लेना चाहूंगा, 1 मिनट, ज्यादा नहीं। आप लोग, ये कौन सा पेज नंबर है सर? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप रेज, जो भी करना है रेज और हैंड करिए, मैं नाम लूंगा और बस वही लोग अपना माइक ऑन करेंगे। यस, शिवम राय जी बताइए। सर ये पेज नंबर कौन सा है सर? बाकी तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन सर क्या है ना कि अगर बुक से थोड़ा सा अपना भी एक रिवीजन हो जाता तो थोड़ा सा पेज नंबर का पूछना था। चलिए, अजीत धनराज जी आप बताइए। हाँ हाँ, चलिए चलते अपने उस पे हम लोग। शिवम राय जी माइक ऑफ कर दीजिए, नहीं तो मैं ऑफ कर दूंगा फिर आपको इधर यहां से। तो ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब थोड़ा समझते हैं इसमें कि यही 5 छल्ले इन्होंने व्हाइट बैकग्राउंड बनाए हैं जिसका रेशियो 3.2 होता है ना। डब्लू आकार पर इसको बनाया गया था, 1913 में इसको बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन पहली बार इसको 1920 में फहराया गया था। ठीक है, तो पहली बार इसको 1920 में फहराया गया था और ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को बताते हैं जो हमारे विश्व की एकता को दर्शाते हैं। अगर कभी कलर पूछा जाए तो नीला वाला यूरोप अफ्रीका हो जाएगा, काला वाला, लाल वाला जो है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, पीला वाला एशिया को करता है और हरा वाला ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया को करता है। ठीक है, ओलंपिक मोटो आप देख सकते हैं, ओलंपिक मोटो का भी आविष्कार हुआ बाद में, है ना। तो ओलंपिक मोटो जो पहले था वो था सीटीएस अल्टियस फोर्टियस, बाद में कम्युनिटर बना जो कि 2021 में यानी 20 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया आईओसी के द्वारा। और अब हमारे पास 4 ओलंपिक मोटो जो है वो 4 है, पहले 3 थे अब हमारे 4 हो गए कम्युनिटर। ये ओलंपिक पुरस्कार है, पहले 1896 में पहले वाले विजेता को सिल्वर दिया गया था और जैतून की पत्ती का बना मुकुट, दूसरे वाले को कांस्य दिया गया था और तीसरे वाले को सिर्फ गिफ्ट दिया गया था, है ना। ये पहला वाले की बात हो रही है 1896 में। उसके बाद 1900 में पहला वाले को कप दिया गया, दूसरे वाले को ट्रॉफी दिया गया, तीसरे वाले को उपहार यानी गिफ्ट दिया गया। उसके बाद जो स्वर्ण पदक है वह आपका पहली बार 1904 में दिया गया, लेकिन पूर्णतया जो स्वर्ण पदक है वो 1912 से दिया गया है। याद रखिएगा ये चीज, बहस मत करिएगा। ये देखिए इस तरीके से मेडल बनाने वाली भी प्रथा बाद में शुरू हुई कि मेडल के पीछे किसका मूर्ति रहेगा, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक एंथम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो ओलंपिक एंथम यानी गाने का जो शुरुआत होता है वो पालामास और स्मैरस के द्वारा गाया जाता है। इसको 1896 में 1958 में इसको मान्यता मिली थी आईओसी से इस सॉन्ग को कि ओलंपिक का थीम सॉन्ग रहेगा। जहां कहीं भी ओलंपिक सेरेमनी होगी वहां पर ये सॉन्ग गाया जाएगा। आप इस फोटो के द्वारा देख सकते हैं कि ओलंपिक ज्वाला इस तरीके से वहां पर प्रज्वलित की जाती थी और उसको रिले के द्वारा ले जाया जाता था। तो इस तरीके से ये चीजें थी। ओलंपिक ओथ ये भी बहुत जरूरी है, ये सारे सिंबल है ओलंपिक के। ठीक है, सारे सिंबल है ओलंपिक के, इस पे हम ध्यान देंगे। तो ओलंपिक ओथ जो है 1920 में सबसे पहले बात इंट्रोड्यूस किया गया था। 1920 में आपका फ्लैग भी इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना।
तो इस बात पे ध्यान रखेंगे, जो कि एंटवर्प में हुआ था, बेल्जियम, ठीक है। दिस ओथ वाज क्रिएटेड बाय पीबीटी कुबर्टीन के द्वारा किया गया था, और 2000 में क्या किया गया, इस ओथ में थोड़ा मॉडिफिकेशन देकर खिलाड़ियों के लिए एंटी डोपिंग वर्ड का यूज किया गया, नॉन डोपिंग वर्ड को यूज किया गया था। तो 2000 में ये चीजें की गई थी। ये देखिए, ये आपका जो ओलंपिक ओथ होता है, इस तरीके से जो वहां का होस्ट कंट्री के जो प्लेयर्स होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, और वो इस तरह से फ्लैग को अपने हैंड में होल्ड करके और ओथ टेकिंग करते हैं खिलाड़ियों की तरफ से। सारे खिलाड़ी जो दोहराते हैं ये लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ओलंपिक का जो उद्घाटन होता है वो मेजबान है, जो देश करा रहा होता है उसके प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। द गेम बिगेन, इस तरीके से ओलंपिक खेल क्लोजिंग जो होता है, क्लोजिंग सेरेमनी में आईओसी के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी उस देश का प्रेसिडेंट करता है, और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी की जो घोषणा होती है वो आईओसी का प्रेसिडेंट करता है। और अभी जो मॉडल ओलंपिक गेम चलता है वो कुल 16 दिनों का होता है। मॉडल ओलंपिक गेम कम से कम 28 खेल होना अनिवार्य होता है, ठीक है। उसके अंदर इवेंट्स बहुत सारे, खेल देखिए 28 है, अब इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ओलंपिक गेम के क्लोजिंग सेरेमनी में आईओसी के द्वारा, ठीक है, आईओसी के प्रेसिडेंट के द्वारा ओलंपिक फ्लैग को उतारा जाता है, और उसको दिया जाता है अगले ओलंपिक देश के मेयर को, जहां पे होने वाला है। अगर मेयर नहीं होते हैं तो उनके किसी, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेरिस ओलंपिक गेम्स, ठीक है। पेरिस ओलंपिक गेम्स क्योंकि अभी हुआ था यहाँ पर, और हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो ये करंट से है, यहाँ से भी आपके 2 या 1 क्वेश्चन बनेंगे करंट से, याद रखिएगा। यहाँ से आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था इसका, ठीक है। पेरिस ओलंपिक खेल फ्रांस में। इसका जो शुभंकर था वो फ्रीजियन कैप, और इसका जो आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। याद रखिएगा, ये सारी चीजें जितना भी यहाँ पॉइंट्स दिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। इसका जो, ठीक है, थीम था वो हमारा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। कुल खेल स्पर्धाएं 32 थी, और जो खेल था वो 32 था, और कुल स्पर्धाएं यानी इवेंट्स जो थे वो 329 थे, और कुल 206 देशों ने भाग लिया था। भारतीय दल जो था 117 एथलीट गए थे भारत के, किसमें 16 खेलों में, और उन्होंने 69 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। 4 नए खेल शामिल किए गए थे, ब्रेकिंग स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, ठीक है, और स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। ये आपके 4 नए गेम आपके दिए थे। सेफ डी मिशन जो था वो गगन नारंग को बनाया गया था इंडिया की तरफ से, सेफ डी मिशन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक अडानी समूह था, ठीक है। मतलब इस बार जो जिन्होंने स्पॉन्सरशिप किया था वो कौन थे, अडानी ग्रुप था, ठीक है। और इस बार ओलंपिक ऑर्डर मिला था किसको, अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा जी को आप जान रहे हैं, ये हमारे पहले ऐसे एथलीट है जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक में। तो अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर के रूप में दिया जाता है। आप लोग बताइएगा ओलंपिक ऑर्डर क्यों दिया जाता है, इसके अवार्ड इज द पर्पज। तो 2000 इस बार तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा जी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस ओलंपिक में सबसे यंगेस्ट इंडियन एथलीट दिनिधि देश निधि थी, जो कि एक स्विमर थी, ठीक है। इंडिया की तरफ से सबसे यंगेस्ट इंडियन एथलीट थी। फ्लैग बियरर जो थे वो पीवी सिंधु एंड सर अचंता शरद कमल थे, जो ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने फ्लैग बियरिंग का काम किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश, जो हमारे हॉकी टीम के थे, वो सर थे। नेक्स्ट है मोस्ट मेडल्स, ठीक है, किसने जीता था, तो लियोन मर्चेंट, जो कि फ्रांस के स्विमिंग प्लेयर थे, इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया मनु भाकर ने जीता था, इंडिया की तरफ से इंडिया को पहला मेडल दिलाने वाली कौन थी, तो मनु भाकर, हरियाणा, ब्रॉन्ज मेडल। इन विच इवेंट विनेश फोगाट वाज डिस्क्वालिफाइड, ये भी काफी चर्चा का विषय रहा, जिसको कि इंडियन एथलीट ऐसा पहली बार हुआ कि जो फाइनल में जाकर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था 100 ग्राम्स ओवरवेट के कारण, जो कि -50 केजी में खेल रही थी। रोहन बोपन्ना पूरे ओलंपिक के समय सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे, जिन्होंने अनाउंसमेंट की रिटायरमेंट या अनाउंसमेंट का किया, जिन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। और पीआर श्रीजेश जी ने भी रिटायरमेंट के लिए उद्घोषक किया, और साथ ही साथ इन्होंने भी
विनेश फोगाट ने, तीनों ने एक साथ क्या किया था, रिटायरमेंट की घोषणा की थी। ठीक, तो ये चीजें हैं। और कुछ खिलाड़ियों के नाम बता दूं मैं जो कि मेडल आए थे हमारे 2024 वाले में। तो क्या था वहां पे, नीरज चोपड़ा, ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था 89.54 मीटर, जो कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। मनु भाकर जो थी, इन्होंने कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। सरबजोत सिंह जी ने मिश्रित टीम इन्हीं के साथ मिलकर, मनु भाकर जी के साथ मिलकर कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर फ्री स्टाइल फ्री पोजीशन शूटिंग में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता स्पेन को हराकर। और कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत सिंह, ये पूछा जा सकता है। अमन सहरावत जो कि कुश्ती में 57 किलो भार वर्ग में थे, वो उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये हमारे थे एक हमारा रजत पदक था, और हमारे पास 1 2 3 4 5 कांस्य पदक थे, कुल 6 पदक आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक, स्टार्ट करेंगे आसान क्वेश्चन से, ऊपर की तरफ चलेंगे। अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, बस देखिएगा। तो पहला प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होते थे, तो पहला प्राचीन ओलंपिक खेल आपका ओलंपिया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। तो ओलंपिया सिटी आप देख सकते हैं कि उस समय कैसी थी। ठीक है, द ओलंपिया सिटी ऑफ गॉड्स कहा जाता था, और आज के जमाने में ओलंपिया सिटी कैसी है। तो जहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और वो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपके पिक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये हमारे हर उसके साथ एक पिक्चर्स भी आपके अवेलेबल होंगे। प्राचीन ओलंपिक खेलों के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो प्राचीन ओलंपिक खेलों के न्यायाधीशों को हेलेनिकाई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब यही न्यायाधीश 1 महीने पहले जो ओलंपिक में प्रैक्टिस चलती थी ओलंपिया शहर में, वहां पर एथलीटों को ट्रेंड भी करते थे। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं, हेलेनिकाई कहा जाता था। ये देख सकते हैं, ये हेलेनिकाई है, इन्होंने ट्रेनिंग भी देते थे, टीचिंग मतलब 1 महीना पहले बताते थे कि क्या चीज कैसे है। तो हेलेनिकाई जो है प्राचीन ओलंपिक खेलों के न्यायाधीश होते थे। ये यूनानी शब्द हेलेन का मतलब होता था, और डिकाई से लिया गया है। ठीक है, डिकाई का मतलब होता था न्याय से मिलकर, जिसका अर्थ है ग्रीक का न्यायाधीश। ठीक है, इस वर्ड पे आप बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है स्पेंडोरी, या यहाँ पे बोल सकते हैं स्पोंडोफ्री का क्या काम होता था। स्पेंडोफ्री का काम क्या होता था, तो ये एक तरीके से शांति के संदेश फैलाने वाले थे, स्प्रेडिंग द पीस मैसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में सबसे पहली दौड़ कौन सी थी, ये क्वेश्चन अच्छा है। डायलस होता था, स्टेडियन होता था, डॉलिकॉस होता था, या हॉपलाइट रेस होता था। अब इसके लिए आप लोग एकदम कोई माइक नहीं खोलेगा, आप लोग खाली बस मैसेज टाइप करिए, मैं नाम यहां से पढ़ दूंगा। ठीक है, फटाफट मैसेज करिए आप लोग। ठीक है, गुड। बी बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी, जी सही है, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा स्टेडियन, जी भूपेंद्र जी भी बी बोल रहे हैं। तो स्टेडियन हमारा जो था वो सबसे पहले है, सही है। चलिए, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और यहाँ से देख लेते हैं। तो स्टेडियन सबसे पहला जो होता था वो स्टेडियन, यानी फुट रेस था खेल का नाम, और वो होता था कहाँ पे, स्टेडियन में होता था, स्टेडियन में। ठीक है, अब स्टेडियन क्या होता था ये देख लीजिए, ये स्टेडियन है। ये पिक्चर्स के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ पे लोग बैठते थे और यहाँ पर खेल चलता था। एक स्टेडियन की दूरी कितनी होती थी, 192 मीटर। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखेंगे, स्टेडियन की दूरी 192 मीटर होती थी। आगे रखेंगे हम लोग स्टेडियन की दूरी, देखिए आ गया ये क्वेश्चन नया। स्टेडियन की दूरी कितनी होती थी, तो 192 मीटर्स होती थी स्टेडियन, एक स्टेडियन की दूरी। मतलब जो पहला रेस फुट रेस तो होता था, लेकिन उसमें दूरी कितनी थी, तो 192 थी। ये देख सकते हैं, ये ओलंपिया सिटी है उस समय का। देखिए मैंने पिक्चर जानबूझ के निकाला है, और ये हमारा वो मंदिर वाला जगह है। ठीक है, इस तरीके से देखिए ओलंपिया सिटी, माउंटेन ओलंपस माउंटेन हम कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से था यहाँ पर। मैं चाहता तो एक बार जान लीजिए, मैं चाहता तो अपना क्लास को चमक चमक दिखाने के लिए डेमो क्लास ले रहा हूँ, तो मैं चाहता आपको
कि बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक निकाल के आपको दिखाता कि मेरी ये क्षमता है, वो क्षमता है। नहीं, हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चल रहे हैं। सो इस वजह से जो भी सिलेबस में हमारे आएगा हम उसको पढ़ेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एलीट। एलाइट क्या होता है? एलाइट, इसका भी आंसर आप लोग देंगे, इसका भी आंसर आप लोग देंगे मैसेज के थ्रू। सिक्स का सी, किसी लोग बी बोला, बी बी बी, कोई डी बोल रहा है, कल्याणी जी डी बोल रही हैं, और ममता जी बी बोल रही हैं। बी मैक्सिमम, देखिए फरीदा खातून बी बोल रही हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है। हम लोग चल के देखते हैं कि क्या इसका आंसर बी सही है। ठीक है, तो एलाइट वो जो आप लोग एकदम बात नहीं करना है। जो भी डाउट है लास्ट में हम 5 मिनट आपको देंगे, आप लिख के रखिएगा क्वेश्चन नंबर किस पर है, हम आएंगे। तो जो एलाइट होता था वो स्टार्टिंग लाइन, जो फुट रेस की स्टार्टिंग लाइन रेस होती थी, रेस की जो स्टार्टिंग लाइन होती थी उसको कहा जाता था। तो एलाइट प्राचीन ओलंपिक खेलों में दौड़ की शुरुआती लाइन को कहा जाता था। यहाँ से एथलीट अपनी दौड़ की शुरुआत करते थे। वो दूसरा है जो एथलीट आप बोल रहे हैं, आपको लगा होगा कि ये एथलीट लिखा है, ऐसे कहते नहीं नहीं, एथलॉन है, नहीं नहीं एथलॉन नहीं है। ठीक है, ये एलाइट है। आगे बात करेंगे प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या पुरस्कार मिलता था। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों में आप सबको पता है और इजी क्वेश्चन भी है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ये देखिए इस तरीके से ओलिव फिलिप का क्राउन मिलता था। तो हमारे क्लास में आपका यही एक नयापन आपको देखने को मिलेगा कि एक्सप्लेनेशन हिंदी में है हर एक क्वेश्चन का, देन उसके पीछे उसका फिगर भी मिलेगा। ठीक है, उसके नीचे उसका चार्ट भी मिलेगा, फिगर मिलेगा कि वो कैसा था और क्यों था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो आपको सबको पता है ये 1896 ईस्वी में हुई थी, इसमें ज्यादा बोलना नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि पहला जब ओलंपिक खेल 96 में हुआ था तो किस प्रकार का स्टेडियम का माहौल था, है ना। एथेंस में उसी जगह पे स्टार्ट किया गया था जहां से इसको खत्म किया गया था। और पीयर डी कुबर्टीन के प्रयासों के बीच ओलंपिक की परंपरा को फिर से जीवित किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, दिखेगा। मैं बोला था 10 क्वेश्चन दिखेगा, एक दिखा अभी आपको एलाइट वाला। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1894 ईस्वी में हुआ था, 23 जून को। इसीलिए हम लोग ओलंपिक दिवस मनाते हैं। देखिए इस तरीके से ये मीटिंग का फोटो है उस समय जो हुआ था, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, ये इस समय आईओसी की देखिए बिल्डिंग है जहां पर आईओसी का है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइए कि इस समय आईओसी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन अ ओलंपिक फ्लैग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। तो 5 होते हैं, इसको देख सकते हैं, ये 5 हमारे रिंग्स हैं, है ना। कौन किसको करता है ये भी आप देख सकते हैं। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होता है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य आपका भी नया आ गया, ऑप्शन नंबर बी, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस और कम्युनिटर। तो ये देखिए नया आदर्श वाक्य आपको 2021 के बाद जो ओलंपिक हुआ था वहां पर देखने को मिला था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। इसका मतलब भी ये होता है, इसको रखेंगे, ये 2021 में लागू हुआ था। आगे बात करेंगे ओलंपिक मसाल की जो परंपरा है वो कब शुरू हुई थी। देखिए 1928 में सिर्फ और सिर्फ वो पुराने जगह पर जहां से ओलंपिक को रिवाइव किया गया था वहां पर ओलंपिक मसाल जलाने की प्रथा थी। ठीक है, लेकिन बाद में कि उस स्थान से, जिस स्थान से ओलंपिक खेल शुरू हुआ था उस स्थान से लेकर खेल स्थल जहां पर जिस देश में वो खेल ऑर्गेनाइज होने वाला है वहां पर उसको पहुंचाने की जो परंपरा है, यह रिले वाली जो परंपरा है, यह 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल से स्टार्ट हुई थी।
तो यहाँ पर ओलंपिक टॉर्च वाली जो प्रथा है, मशाल जलाना अलग है और इसका टॉर्च वाली जो प्रथा है अलग है। तो याद रखेंगे ये हमारा 1936 ओलंपिक में स्टार्ट की गई थी। और इसको किसने स्टार्ट किया, किसने सजेशन दिया था आपको पता है? ये सजेशन दिया था खुद जो आपके बर्लिन में बहुत अच्छे शासक थे, ठीक है। तो उन्होंने इसको बताया था, उन्होंने इसका सजेशन दिया था कि इस तरीके से रिले करके हम इसको ला सकते हैं। एक फैक्ट और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ओलंपिक टॉर्च है, इस तरीके से इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आगे देखिए ये 1936। ये तो रिले टॉर्च होगी ना 1936 तो। हाँ तो भाई उसमें मैंने क्या बोला था, देखिए ये खाली torch मेरी है बात सर, ऐसे सुनिए, तो कर- मेरी बात सुनिए पहले। फ्लेम आपको बोलने के लिए मैंने मना किया था, लेकिन आप फिर भी मानती नहीं है। लिख के रखिए, मैं दूंगा डिस्कशन। फ्लेम, अगर फ्लेम यानी ज्वाला की बात होगी तो वह 1928 था, ठीक है। और अगर यहाँ पे टॉर्च, टॉर्च मतलब कि उसको लेकर आया गया है, उसमें बात ही आ गई ओलंपिक वर्ड, ये वर्ड जो इंग्लिश का यूज हुआ था, तो ये वर्ड टॉर्च इसलिए यूज करते हैं। अब देखिए आप कहीं भी फ्लेम नहीं लिखते हैं, कहीं लिखते हैं कि ओलंपिक फ्लेम क्या हुआ था, नहीं, ओलंपिक टॉर्च बात करते हैं। तो क्योंकि अब सबको पता है कि वो रिले के द्वारा उस आयोजन स्थल तक आता है, ठीक है। इसकी प्रथा 1936 में, मैंने यही तो बताया आपको। और ये देखिए 1936 में वो फ्लेम जो है वो रिले के द्वारा आकर इसका एक अलग से सेरेमनी कराया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ओलंपिक मशाल परंपरा जो है 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। मशाल जलाकर करने के ओलंपिक स्थल तक पहुंचाने वाली जो प्रथा है, इसकी शुरुआत की गई थी 1936 में। आज से बात कर लेते हैं 1896 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, 14 देशों ने भाग लिया था। तो यहाँ देख सकते हैं कुल 14 देश थे, 241 एथलीट थे। और इसमें केवल वो 241 एथलीट जो थे वो हमारे पुरुष एथलीट थे। 9 खेल थी, 43 इवेंट थे। ये सारा आप डिटेल देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने जानबूझ के आपको इस तरीके की चीजें लगाई हैं। मैं चाहता तो बहुत कलरफुल भी दे सकता था, बट उस समय का जो माहौल था उस चीज को आप वो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको ये चीज दिखाया। आगे बात करेंगे हम। अब हमारा आ गया क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन आपको एक नया अच्छा अनुभव देगा। चलते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले है प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया में होते थे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हेनले डिकाई प्राचीन ओलंपिक खेलों के न्यायाधीश माने जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। विजेताओं को सोने के पदक मिलते थे, नहीं, ये क्योंकि प्राचीन ओलंपिक खेल का स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पूछा गया ऊपर कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट ओलंपिक गेम, इस वजह से ये आप बोलेंगे सर गोल्ड मेडल तो मिलता है, आप तो बोलेंगे गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन आपने ऊपर नहीं देखा कि एंशिएंट की बात कर रहा था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो तीसरा नंबर गलत है। नेक्स्ट है स्टेडियम दौड़ की दूरी लगभग 192 मीटर होती थी, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। केवल महिलाएं इन खेलों में भाग ले सकती थी, तो ऐसा नहीं था। एंशिएंट ओलंपिक में तो महिलाओं को देखना भी अलाउ नहीं था, आप भाग लेने की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं क्या बना, 1 2 4। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 में कम है आपका। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कथन एक सही है क्योंकि प्राचीन ओलंपिक खेलों में ग्रीस के ओलंपिया में होते थे। कथन दूसरा है क्योंकि हेलेने डिकाई वास्तव में इन खेलों के न्यायाधीश होते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्पोंडोफ्री और एलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो इस पर डोफ्री जो थे वो शांति संदेश वाहक थे, ये बिल्कुल सही बात है। एलाइट दौड़ की शुरुआती लाइन थे जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। स्पोंडोफ्री खेल आयोजन का काम करते थे, ठीक है। तो स्पोंडोफ्री क्या थे, खेल आयोजन का काम करते थे। तो ये वाला हम बताएंगे कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एलाइट से एथलीट अपनी दौड़ शुरू करते थे। जो एलाइट मतलब एक रेखा होती थी, उस रेखा का नाम था, दौड़ की जो पहली रेखा होती थी, ठीक है, उसका नाम था। तो वहां से हम लोग क्या करते थे, दौड़ की शुरुआत करते थे, ठीक। तो इस चीज को हम लोग देख लेंगे।
तो ये वाला आपका सही है, चौथा वाला, दौड़ की शुरुआत उसी रेखे से होती थी। तीसरा आपका गलत है। तो 1 2 4 यहाँ पर आपको सही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, स्पोन डोफ्री युद्ध विराम की घोषणा करते थे, क्या ऐसा था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो चलते हैं आगे और एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को भी बोलने का मौका दूंगा मैं, आप लोगों को बोलने का मौका दूंगा, प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीजें हैं, क्या स्पंडोपरी युद्ध विराम की घोषणा करते थे? तो बिल्कुल सही है। ये स्पंडोपरी जो होते थे ये अनाउंस, हाँ, ये युद्ध विराम की घोषणा का एक प्रतीक थे जिसको संदेश वाहक कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो आपका बना 1 2 4 5। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में 1 2 4 5 कहे गए हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन आपका मिक्स हो गया है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पर 1 भी बोला है, 2 भी बोला है, 4 भी बोला है और 5 भी बोला है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिएगा, क्योंकि अब एकदम से बड़ा भी दिखाना और सारा इस तरह से हिंदी इंग्लिश लिखना, फॉन्ट भी बड़ा रखना, ये सब थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है ना। ऐसा मत भूलिएगा सर इसको अरेंज नहीं है, ये है वो है। मैंने ऑप्शन अरेंज करवा दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सही है, 1 2 4 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में, कुछ ऐसी बातें। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस में हुआ था, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी, ये भी ठीक है। बेनेडिक्ट कुबर्टिन आईओसी के संस्थापक थे, तो ये चौथा भी हमें सही लग रहा है ना। पहले ओलंपिक खेलों में 50 देशों ने भाग लिया था, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर बना, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसको भी दिक्कत होगा तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकता है, और बोलेंगे तो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ मैं। फुल एक्सप्लेनेशन दे दूं क्या? ये थोड़ा सा फुल नहीं है, मीडियम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब आपका ओलंपिक फ्लैग से संबंधित और मोटो से संबंधित कुछ कथन है, इसको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सही कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओलंपिक ध्वज में 5 वलय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओलंपिक वलय में 5 महाद्वीप, वो जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर, रिंग्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को, ये भी ठीक है। ओलंपिक का जो मूल आदर्श वाक्य था, ओरिजिनल ओलंपिक मोटो वाज सीटियस अल्टियस फोर्टियस, ये बिल्कुल सही है, ये पहले यही था। उदय किस में कम्युनिटर शब्द को जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है। ओलंपिक ध्वज में कुल 7 रंग है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कहाँ पे है हम इसको देखेंगे। इसमें ए वाले में तो 1 2 3 है, तो ये होगा नहीं। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पर बी आपके सामने आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ओलंपिक टॉर्च के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट आपका दिया गया है। ओलंपिक मसाल जो परंपरा 1936 बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुई, टॉर्च वाली, तो रिले की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि ट्रेडिशन स्टार्टेड फ्रॉम 1936 बर्लिन ओलंपिक। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है हमारा। मसाल को प्राचीन ओलंपिया से जलाया जाता है, ये भी बात सही है। मसाल रिले ओलंपिक स्थल तक पहुंचाई जाती है, रिले द्वारा उस ओलंपिक स्थल तक पहुंचाई जाती है, उस मेजबान देश तक पहुंचाई जाती है जहां पे ओलंपिक गेम होना है, ये भी सही है। पहली मसाल परंपरा 1896 में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। मसाल हमेशा हवाई जहाज से पहुंचाई जाती है, नहीं, ये रिले के द्वारा होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। 1 2 और 3 ये दोनों ही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे।
1936 बर्लिन ओलंपिक के बारे में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, ठीक है। यह पहला टेलीविजन प्रसारित ओलंपिक था, क्या ये सही है? सही है। सही है, सही ऑप्शन है। नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने नाजी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया था। अच्छा, ओलंपिक टॉर्च के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ओलंपिक टॉर्च लाने का उद्देश्य क्या था इसके पीछे, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मैं टाइम नहीं दूंगा बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। सो ध्यान रखिएगा, इसका जो मेन उद्देश्य है, कभी इंटरव्यू में पूछा गया या कभी लिखने के लिए आ गया तो इसका मेन उद्देश्य क्या था। आप लोग के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, मैं बता दूं इसका सही कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से ओलंपिक एक अंधकार में चला गया था, एशियन ओलंपिक गेम्स, प्राचीन ओलंपिक खेल जो था वो अंधकार में चला गया था, तो उसको अंधकार से रोशनी में लाने का मतलब दुनिया के सामने उजागर करने का, लाइटिंग करने का पर्पस से इसको जलाया गया। अगर आपने अगर कुछ और समझ के रखा हुआ है तो वो या कहीं से भी पढ़ा है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सही उद्देश्य इसका यही है। इसको इसलिए रिवाइव किया गया था ताकि कि जिस तरह ये कल्चर और ये जो स्पोर्ट्स का ये सारी चीजें थी, ये जो अंधकार में चली गई थी रोम साम्राज्य के तहत, उसको कैसे फिर से दुनिया के सामने अंधकार से उजाले की तरफ लाया जाए। तो वहीं से जलाकर फिर से उजाला कर रहे हैं और उस उजाले से पूरी दुनिया को रोशन करके बताना चाह रहे हैं कि वो क्या है, और शांति का एक वो था, ठीक है। तो इसको कहा जाता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, यह पहला ओलंपिक टेलीविजन प्रसारित था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। हिटलर ने इसे नाजी प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया था। क्या ऐसा था कि हिटलर जो उस समय था 1936 बर्लिन ओलंपिक को जबरदस्ती करवाया था? सही है। नेक्स्ट है, जेसी ओवेंस ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे, 1936 में जीते थे 4 स्वर्ण पदक। हाँ सर सही है। सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। नेक्स्ट है, यह शीतकालीन ओलंपिक था, नहीं। और इसमें केवल यूरोपीय, पांचवा क्या कह रहा है, ये शीतकालीन ओलंपिक था, पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसमें केवल यूरोपीय देशी ने भाग लिया था, ऐसा नहीं है। तो हमारा 1 2 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। आते हैं आगे और आप कुछ नया देख लेते हैं। देखिए, आप लोग कोई लोग इसमें ये मत समझिएगा, ना तो आप लोग ऐसा कुछ समझिएगा अभी आने का कोई मतलब है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग एकदम टाइम टू टाइम आया करिए। जितना टाइम आप आएंगे उतना बढ़िया आप नॉलेज लेंगे। अभी लास्ट में जब यहाँ खत्म और पैकेट का टाइम आ गया है तो फिर एंट्री नहीं दूंगा मैं। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही है हेलने डिकाई। तो मैंने बताया था हेलने डिकाई को मुख्य न्यायाधीश भी कहते थे, गेम के जजेस होते थे। तो पहले का बी, तो पहले का बी हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी देख लेते हैं। स्पॉन डोफ्री जो कि एक संदेश वाहक है, शांति वाहक थे, जो ये कहते थे कि खेल को रोक दो, मतलब कहीं कहीं युद्ध होता था तो वहां जाकर उसको रुकवा देते थे। तो ये स्पॉन डोफ्री का काम होता था। तो दूसरे का ए, ये भी सही हमारा है। तीसरा जिम्ना, यह है क्या है, जिम्नाशियार, जो कि एथलीट प्रशिक्षक होते थे। और एलेंट्रो डिकाई क्या होते थे, नगर राज्य के न्यायाधीश जो होते थे। क्योंकि डिकाई का मतलब क्या था, न्यायाधीश। एलेंट्रो डिकाई मतलब वो जो नगर राज्य का शासन चलता था, प्रशासन चलता था, वो वहां के न्यायाधीश होते थे। सिटी स्टेट जज होते थे, उनको एलेंट्रो डिकाई कहा जाता था। और जो खेलों के जज होते थे उनको हेलने डिकाई कहा जाता था। नया चीज मिला आपको कुछ? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ और अगला देखेंगे। स्टेडियन थी। ये कहीं कहीं 190 मीटर भी लिखा है, कहीं कहीं 192 लिखा हुआ है। मैं बता दूं आपसे, यूजीसी नेट के पेपर में ये स्टेडियन के बारे में 192 मीटर आया था, तो इसलिए वो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन कहीं की किताबों में 190 मीटर भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो पेपर में यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन स्टेडियन के बारे में कि उसकी दूरी कितनी थी। तो एक बार समझिएगा कि 192 मीटर वहां पे सही माना था, इसलिए हम लोग उसको सही करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है डायलॉस। तो डायलॉस क्या था? तो पहले का यहाँ पे बी आ गया, दूसरे का यहाँ पे डायलॉस जो था
वो दोहरी स्टेडियम जो दौड़ होती थी उसको डायलस कहते थे, यानी कि डबल स्टेडियम, एक स्टेडियम का अगर 2 बार वही चीज, मतलब अगर यहाँ से यहाँ गए तो 100 मानते हैं 92 मीटर हम गए और फिर वापस से यहाँ जाते थे, यानी 2 स्टेडियम हमने दूरी अगर तय की, 2 स्टेडियम की हमने दूरी तय की, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, डायलस कहते थे। डॉली कोर्स क्या होता था इसको समझ लेते हैं। तो डॉली कॉस जो होता था वो बहुत लंबी रेस होती थी, लंबी दूरी की दौड़ को डॉली कॉस कहा जाता था। ये क्वेश्चंस आपका नेट में भी पूछा गया है, नए क्वेश्चंस है सारे। और हॉपलाइट क्या होता था, जब आप कवच के साथ दौड़ते थे, आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको एक फिगर भी दिखाया था, ठीक है, आइए देखते हैं वो फिगर एक बार फिर से। सर ये वर्ड बुक में मेंशन नहीं है ना? नहीं, ये देखिए, ये कवच के साथ दौड़ रहे हैं, ये कवच के साथ दौड़ रहे हैं। तो ये जो कवच के साथ आप दौड़ रहे हो इसी को क्या कहते थे, हॉपलाइट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें नई आपने जानी, आपका इस समय देने का कुछ फायदा हुआ। जी सर। चलिए, ये नए मैंने बताया था, कुछ आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो यहाँ पर आपका हो गया दूसरे का सी, एक मिनट, तो यहाँ पर हो गया आपका दूसरे का सी, ठीक है। तो दूसरे का सी यहाँ पर आपने देख लिया, और तीसरे का डी देख लिया, और चौथे का ए देख लिया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, डॉली कॉस लंबी दूरी की दौड़ थी जो लगभग 4800 मीटर की होती थी। डॉली कॉस जो होता था उसका लगभग 4800 मीटर होता था, और जो वो होता था जो मैंने अभी आपको बताया स्टेडियम 190 मीटर होता था, और 380 मीटर भी होता था, ठीक है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और हॉपलाइट रेस में कवच पहन के दौड़ते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईओसी की स्थापना। आईओसी की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। पहले का बी हो गया यहाँ पर। और पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो दूसरे का ए हो जाएगा। ओलंपिक चार्टर कब बना, ये चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक चार्टर क्या हो गया, 1908 में बनाया गया था, और पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, पहले का बी दूसरे का ए, पहले का बी दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओलंपिक, 5 ओलंपिक रिंग्स। तो ये कौन है, तो 5 ओलंपिक रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं 5 महाद्वीपों को, 5 कॉन्टिनेंट्स को। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या होता है हमारा, ओलंपिक आदर्श वाक्य आपका हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ये चीज है। ओलंपिक मसाल क्या है, ओलंपिक मसाल क्या है, ओलंपिक मसाल एक प्राचीन परंपरा है, ठीक है। और ओलंपिक ध्वज क्या है, ये आपका एकता और शांति का प्रतीक है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। मान के चलिए मैं बता दूं आपसे कि 120 क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन मैच द कॉलम आएगा। अब वो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन या फिर 2 टॉपिक या 3 टॉपिक मिलाकर एक क्वेश्चन मैच द कॉलम जरूर आना है, इसलिए मैं आपके सामने मैच द कॉलम के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, ठीक है। इसका ये कारण है। अगर जो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं वो एग्जाम देकर आइएगा, फिर मैं क्लास लूंगा तो वहां बताइएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन 120 में से 20 क्वेश्चन से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं, लेकिन मिनिमम 20 क्वेश्चन आपके मैच द कॉलम आना ही आना है। ये कहीं भी कोई मुझसे लिखवा लेगा तो मैं लिख भी दूंगा इसको, और फिर बाद में वही चीज दिखाऊंगा कि मैंने जो बोला था वो चीज हुआ, ठीक है। तो 1936 बर्लिन ओलंपिक खेल जो हुए थे, ठीक है, 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेल जो हुए थे वो पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया था। तो पहले का सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो कि उसमें क्या हुआ था, एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में नया क्या था, तो एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में नया क्या था आपको ये बताना है। ए सर। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए, पहली बार मसाल जलाई गई थी। देखिए यहाँ पे फ्लेम लिखा हुआ है, अब समझ में आया।
जी सर। टॉर्च में और इसमें क्या फर्क है? या सर। जी, चलिए। तो नेक्स्ट ये छोटा छोटा अंतर होता है, हमें लगता है कि हम ये बड़े जानते हैं। इसी चीज से हम लोग क्या करने लगते हैं पता है? इसी चीज से हम टीचर को जज कर लेते हैं, पूरी किताब को जज कर लेते हैं। हमको अगर 2 गलतियां मिल गई किताब में तो हम पूरे समाज में और पूरे फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में हल्ला कर देते हैं कि अरे इनकी किताब मत पढ़ो जी, ये सही नहीं है, अरे वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है उसके पीछे। अच्छा, आप लोग वहीं जब जाते हो एग्जाम में और एग्जाम वाले, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम हो, मैं नाम नहीं लूंगा, और आंसर की में गलत मान लेते हैं, तब फिर क्यों वहां चुप हो जाते हो? तो इस चीज पे आप लोग ध्यान दिया करिए। जब मैं बोलता हूँ पहले पूरी पूरी बात समझा करिए कि मैं कुछ जान के बता रहा हूँ, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ेंगे। 2020 की जो ओलंपिक हुई थी वहां पे कोविड-19 कारण स्थगित किया गया था और 2024 में नए खेल शामिल हुए थे। बताया था ना कितने नए खेल शामिल हुए थे? देखिए कितना माइंड आप लोग का सही है। तो 4 नए खेल शामिल हुए थे, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही था, और भी हम कुछ नया चीज लाते रहेंगे और भी नए नए चीजों को देते रहेंगे आपको। आपको बताना था कि डेमो का एक और दिन हमारा लास्ट रहेगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग अपने बैच में चलेंगे। और आप ये मत समझिएगा कि ये हमारा लास्ट, मतलब जैसे हम लोग फ्री वाले बैचेस भी लेंगे, हफ्ते में 2 दिन मैं फ्री बैचेस भी दूंगा आपको, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग वहां भी इसको करते रहेंगे। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जब आप नया बैच लेंगे तो वहां पर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। जिन्होंने माइक ऑन कर रखा है वो म्यूट कर ले। सर कुछ पूछना था। 1 मिनट, आप लोग रेज और हैंड करिएगा, मैं आप सबको मौका दूंगा पूछने का, सबको मौका दूंगा। सो प्लीज वेट। जैसा आपने इतना देर अपनी शांति बनाए रखी है, बस 2 मिनट और रखिएगा, मेरी बात को फिनिश होने दीजिए। लेट मी फिनिश, देन यू विल बी आस्क्ड एनीथिंग from the subject and from the class. Okay, so we will start. तो हम लोग क्या कह रहे थे, मैं आपसे यही बातें कह रहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे और एकदम न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू मटेरियल, ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा बढ़िया थ्योरी की क्लास रहेगी। एनसीईआरटी बेस्ड होगा चीजें आपकी, ठीक है? उसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को देंगे, ठीक? और साथ ही साथ नए क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे उसमें, और इससे ज्यादा रहेंगे। जैसे इसमें मैंने सिंपल आपको 15 या 10 दे रहा हूं मैं, वहां पर आपको मिनिमम सिंपल 20 और 15 आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दूंगा। वहां मतलब फुल कोर्स आपको मिलेगा, पूरा फुल कोर्स, ठीक है? क्लासेस हमारी जो होंगी वो आपको, ठीक है, एप्लीकेशन पर चलेंगी, ठीक है? वहां आपको रिकॉर्डेड और डेली प्रैक्टिस पेपर, यही जो आपको क्वेश्चंस कराया जा रहा है, ये डीपीपी आपको मिलेगा, ठीक है? डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे, ठीक है? चलिए, तो अभी ये चीज हमारा खत्म हो गया। जिसको भी ज्वाइन करना है वो दिए गए नंबर पे बात कर सकता है, और बात करने के बाद आपको उनसे बात करनी है और जो भी आपका है उसको फुलफिल करना है। बस 1 मिनट का और समय दीजिएगा, सारा चीज हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। प्री और मेंस दोनों हम लोग कराएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, प्री और मेंस दोनों हम लोग यहाँ पर कराएंगे, ठीक है? और जीके जीएस भी बैच में आपको शामिल किया जाएगा। एक दिन मैं जीके जीएस का भी बैच आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलिए स्टार्ट करेंगे और अब हम लोग बात करेंगे।